सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह राजपूत। लक्ष्मण जी कहाँ से आए आप? हम ग्वालियर जिले के भितरवार तहसील है हमारी, ग्राम गड़ाजर है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? शंकर जी की भक्ति करते थे, माता दुर्गा की करते थे, हनुमान जी की सेवा करते थे, पूजा करते थे और हनुमान जी पर चोला चढ़ाया करते थे। सब देवता देवी देवताओं से हम पूजा करते थे। मैंने 4 साल तो गणेश जी की आराधना भी की है, गणेश जी को पधरवाया है। 9 साल मैंने देवी को भी पधरवाया है, दुर्गा जी को। जो मैंने सेवा की है उनसे हमें कोई लाभ नहीं मिला। परेशानी हम पे आती रही। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा परेशानी हमारी माता जी में, माता भरी रहती हमेशा। और जितनी भी होती, जब कोई बात आती तो माता जी एकदम फनफनाने लगती और मेरे को नहीं पूछ रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे आप, और ऐसे अपने मनमानी काम कर लेते हैं। इतने हमारे बेटे में प्रीत आ जाते थे, वो प्रीत परेशान करते थे हमको। पिताजी हमारे बीमार हो जाते थे, इतने बीमार हो जाते थे कि मैं परेशान हो जाता था। बच्ची मेरी उसको इतनी ब्यादा थी कि मैंने अपने ग्वालियर ज़िले में, शिवपुरी ज़िले में और दतिया ज़िले में और भिंड और मुरैना ज़िले में इतने मैंने सियानों को, इतने सियाने और दीवाने अघोरी ऐसे ऐसे समय मेरे पे आए कि रात में मुझे सुगंध के दांत मंगवाए। मेरे जो सियाने आते थे उनने कि आप शुगर के दांत लेके आओ, तो रात के 12 बजे शुगर के दांत लेके आते थे। और वो कहते थे रात में मनुष्य की हड्डी लेके आओ, तो रात के 12 बजे हड्डी लेने जाता था मरघटा में। ऐसा समय मैंने देखा। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत साधना करते थे, आपने सभी प्रकार की देवी देवताओं की पूजा भी की, उसके बाद भी आपको लाभ नहीं मिला, तो आपने तंत्र विद्या का भी सहारा लिया, झाड़ फूक भी करवाए। तो सर इतनी सारी साधनाएं करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? जब मैं पूरी तंत्र विद्या से, जिस सियानों से, दीवानों से और देवी देवताओं से परेशान हो गया, बुरी तरह से मैं हताश हो गया। जब एक दिन बैठे थे ऐसे ही, तो मेरे दोस्त था राजेश दास, तो वो राजेश पवैया, तो उसने कहा कि भाई तू परेशान है तो जब वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज है हरियाणा में, वहाँ नामदान ले। मैंने कि कौन से संत रामपाल जी, कैसे संत रामपाल जी, क्या है संत रामपाल जी, क्या मेरी परेशानियों को कर लेंगे? कि बोले एक बार तू ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के देख भाई, तो तेरे कष्ट हट जाए। तो मैंने कि बता भाई कौन सी ज्ञान गंगा है? ज्ञान गंगा देखा तो मैंने ज्ञान गंगा देख के फोटो देख के हंसा मैंने कि वाह, जे संत रामपाल जी महाराज मेरा कष्ट लेंगे। ऐसे ऐसे देवी देवताओं की मैंने पूजा करी है। हर बजरंग पर मैंने कईयों बार मैंने चोला चढ़वाया है। मैंने अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में ऐसा कोई बजरंग ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ मैंने चोला नहीं चढ़वाया हो। उनने मेरी सहायता नहीं कर पाई। दुर्गा जी की मैंने आराधना 9 साल कर ली, जब मेरी रक्षा नहीं कर पाई तो संत रामपाल जी क्या रक्षा करेंगे मेरी? तो बोले भाई देख तो ले एक बार। तो मैंने उन पर से ज्ञान गंगा ली, और ज्ञान गंगा जब मैंने पढ़ी तो ज्ञान गंगा के 4 पेज मैंने वहीं भूमिका के पढ़े। 4 पेज पढ़ने के बाद मेरे दिमाग एकदम खुल गया। मैं दिमाग खुला तो मैंने उस ज्ञान गंगा से उनसे कही भाई इसको मैं ले जा सकता हूँ? बोले भाई ले जा सकते हो। मैंने 2 महीने ज्ञान गंगा को पढ़ा। जब उसमें मेरी समझ में आया, जब मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ गया और वहाँ से नाम दीक्षा मैंने 2013 में प्रकट दिवस के दिन ली। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर जिन परेशानियों से निजात पाने के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो आपकी वो समस्याएं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद दूर हुई? हाँ बिल्कुल साहब, दूर हुई। मेरी माता जी की भूत व्याधा, मैं जिस दिन से मैं और मेरी धर्म पत्नी दोनों हम नामदान लेने के लिए गए, और नामदान लेने के 7 दिन में हम लौटे आश्रम से। वो आश्रम से लौट के घर आए, तो वहाँ आने के बाद जब हमने पूजा स्टार्ट अपनी की घर में, उस दिन से आज तक मेरी माताजी को कोई देवी देवता नहीं आए। न बेटे में प्रीत भरे, न मेरे पिताजी बीमार हुए, न मेरी बेटी बीमार हुई। आज तक मेरा पूरा परिवार, माताजी, पिताजी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बहू, नातनी, सारे के सारे नामदानी और सब सतनामी है मेरे घर में। इसी तरह मैंने दुनिया में घूम लिया। अपने 5-6 ज़िले मेरे आसपास, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, इन ज़िलों में जितने भी अघोरी सियाने थे, जितने भी सिद्ध स्थान थे, मैंने वहाँ जा के सबको देख लिया। सब पे पान बतासे सुपारी चढ़ाता था। हर सोमवार को मैंने 7 बार होते हैं, 7 बार में सोमवार को भोले बाबा पे जाता था, सिद्धों पे जाता था,
और मंगलवार को हनुमान जी बजाता था, और बुधवार खाली रहता, गुरुवार को पठान बजाता था, शुक्रवार को माता बजाता था, शनिवार को फिर हनुमान जी बजाता था। ऐसे मैंने सारे देवताओं की और सारे भूत प्रेतों की इतनी पूजा की कि ट्रकों बांधे नारियल मैंने फोड़े, ट्रकों बांधे अगरबत्ती के फोड़ा मैंने जलाए, फिर भी मुझे आज मतलब जो लोक रीति में जितनी मैंने पूजा की थी उनसे मुझे कोई फायदा नहीं मिला। और जितने भी हमारे पंडित जी थे, जो हमारे मेरे यार दोस्त थे, उनने भी मेरे को बहुत कहीं गया जी ले गए थे प्रीत नभावे, कहीं हरिद्वार ले गए प्रीतों को नभाने के लिए, उनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। कहीं मेरा बेटा बीमार, कहीं मेरी बेटी बीमार, कहीं मेरी माता बीमार, कहीं मेरा पिता बीमार। इतनी परेशानी थी, इतनी परेशानी कि इतनी परेशानी परमात्मा किसी को न दे, मेरे दुश्मन को भी न दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरा परिवार पूरा अच्छी तरह से चल रहा है। आज मेरे बेटे नौकरी से लग गए, परमात्मा की दया से। बड़ा बेटा मास्टर है, छोटा बेटा बैंक में है, तीसरा बेटा डिग्री कर रहा है, और मेरी बेटियों की शादी होगी संत रामपाल जी की कृपा से। ऐसी शादी भाई कि शादी मेरी ये एरिया में अभी तक शादी नहीं हुई, ऐसी शादी भी मेरी उस बेटी की संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आज मेरी स्थिति। पहले तो इतनी नाजुक थी कि मैं दीपावली पर 100 रुपये की पूजा नहीं कर पाता था। आज परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज लाखों रुपए घर में पड़े हैं। और संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा है कि इस समय जो मैं सोचता हूँ वो सवेरे मेरा काम हो जाता है। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ आदमी मुझे खड़े मिलता है, आज मुझे फलाने से मिलना है, फलाने से बात करना, तो फलाना आदमी वहाँ खड़ा मिलता है, घर पर जाकर तैयार मिलता है कि भाई मैं तेरी याद कर रहा था, तू आ रहा था। जैसे ऐसे आजकल मेरे चमत्कार हो रहे हैं परमात्मा के, और लाभ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरे इस समय परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने एक मकान लगा दिया, दूसरा प्लॉट और बगल में लगा दिया। सर क्या आप कोई नशा करते थे? हाँ, नशा तो मैं इतने करता था कि आज तक मैंने नशा इतने सुनेगा तो ये कहेगा कि नशा वास्तव में मैं सारे कर्म करता था भाई। मैं ऐसी जाति से, राजपूत जाति से हूँ, ठाकुर जाति से हूँ, और ठाकुर जाति में सारे काम होते थे। मैं इतना मैं कर रहे दिल का था कि मैं चाहे या चाहे ऐसी बात कर देता था। मैंने नेतागिरी भी की है। उस समय मेरे लोग आते थे, दारू पीते थे, मीट खाते थे, मैं स्वयं दारू पीता था, एक एक बोतल दारू पीता था, एक मुर्गा की टांग ले लेता था, वो अकेला खा जाता था। और बीड़ी 6 बंडल स्पेशल के मैं पीता था, 4 डिब्बी सिगरेट की पीता था। आज संत रामपाल की महाराज की दया से आज न तो बीड़ी है, न सिगरेट है, न दारू है। मेरे मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ लोग बीड़ी तलक नहीं पीते। आज की स्थिति है, आज मेरी यहाँ की स्थिति है। इतने नशा करता था मैं कि संत रामपाल की महाराज की कृपा से आज कोई नशा मेरे घर में नहीं है, न मेरे बच्चों में। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप नशा करते थे और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर हम देखते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो तुरंत नशा छोड़ देता है। सर संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या जड़ी बूटी देते हैं, ऐसे क्या मंत्र देते हैं जो भी उनकी शरण में जाता है वो नशा छोड़ देता है? सर जी, जब मैं नशा करता था और नशा करने के बाद जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास गया तो नाम दीक्षा लेने के बाद में जब गुरुजी के मैं दर्शन करने के लिए गया, संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन किए और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया। उस समय से एकदम शरीर में मेरे में ऐसे बिल्कुल सीधा सा सन्नाटा सा आ गया कि मेरे अंदर कुछ नहीं रहा। उस दिन से आज तक नशे का तो ना मेरे बगल में नहाने की इच्छा ही नहीं हुई। जाने क्या मालिक ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दिया कि तम्बाकू की बदबू आने लगी मुझे उस समय से ही। और दारू और मीट ये तो मेरे बगल में आने की बिल्कुल चेष्टा ही नहीं कर रही। अब तो बहुत कुछ परम संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत नशा करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आपको नशीली वस्तुओं से नफरत हो गई है। तो सर जो लोग आज भी नशा करते हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ, सबका नशा दूर होगा। किसी का भी कैसा भी नशा हो, कोई बीड़ी पीता हो बीड़ी छूट जाएगी, तम्बाकू खाता हो तम्बाकू छूट जाएगी, दारू पीता हो दारू छूट जाएगी। जैसा भी नशा करता हो, कोई एमाल भी कैसा भी करता हो, सारा एमाल पूरा छूट जाएगा। क्योंकि मेरे में इतने एमाल थे, वो शायद किसी में होंगे। मैंने नेतागिरी भी करी है, मैंने किसानी भी की है, मैंने ठकुरासी भी की है। मैंने सारे कर्म करने के बाद में मैं एक आवाज़ ऐसी जब आवाज़ देता था तो अच्छे अच्छे कब जाते थे लोग। जब ऐसे काम मेरे सारे छूट गए संत रामपाल जी महाराज की दया से, तो मैं जानता हूँ कि मेरे से
तो बहुत लोग कम ऐसे कम ही होंगे और उनकी तो तुरंत ही जुड़ जाएंगे आते के साथ ही। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश क्या देता हूँ, मैं उनसे प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं अपने भाइयों से बहनों से, कि ऐसी भक्ति और ऐसी सच्ची भक्ति, ऐसी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऐसा ज्ञान किसी के यहाँ नहीं है। जहाँ मैंने बहुत से गुरुओं के पास जाके देखा है, बहुत से पंडितों से मेरा संपर्क हुआ है, मेरे दरबार में 24-32 शास्त्री हैं, 32 शास्त्रियों के मैंने आमू सामू सत्संग करके देख लिया। कोई भी शास्त्री ऐसा नहीं है कि सामू टिक जाए। हमारे दरबार में एक शास्त्री था, डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी। उन शास्त्रियों के पास हम गए, उनसे कहा कि भाई आए, हमने तुम्हारी कथा सुनी थी। तो वे बोले कि भाई मैं तो, मेरी पेट पूजा है और आपकी भक्ति सच्ची है, आप संत रामपाल जी की भक्ति करें और मेरे पेट पर लात न मारें। तो मैं भगत समाज से ये कहना चाहता हूँ भाई कि सारे के सारे लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और गुरुदीक्षा लें और इन पंडितों से बचें, क्योंकि ये पंडित हमें लूट रहे हैं, ये गिद्ध की तरह हमें नोच रहे हैं, हर जगह 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 ठाड़े होकर नोच रहे हैं, हर जगह बात में नोच रहे हैं जी। इनसे बचें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी।